वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक और कोर्ट केस का एनालिसिस करेंगे जिसमें डिपार्टमेंट ने क्या किया था, पेनल्टी लगाई थी एसएससी के ऊपर, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, उसको वेव किया और एसएससी को रिलीफ प्रोवाइड किया। आगे हम फैक्ट ऑफ द केसेस को देखते हैं कि किस ग्राउंड पे डिपार्टमेंट ने उसकी पेनल्टी वेव ऑफ की और एसएससी को रिलीफ प्रोवाइड किया। वीडियो में हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो केस लड़ा गया वो लड़ा गया हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। अब ये जो जजमेंट पास की, ये ओपन कोर्ट में जजमेंट पास करी गई और ये किसको ध्यान में रखते हुए, पिटिशनर ने जो आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने क्या करा, एक रिट पिटिशन फाइल करी कि हमारी पेनल्टी और ऑर्डर जो पास किया था 14 फरवरी 2020 को और जो ऑर्डर पास किया था अपील में 13 अक्टूबर 2020 को, इसको क्वैश कर दिया गया है। अब हम फैक्ट ऑफ द केसेस देख लेते हैं कि फैक्ट ऑफ द केसेस क्या है। अब पिटिशनर जो मेसर्स हॉकिंस कुकर्स है, वो क्या करते हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ प्रेशर कुकर का काम है इन द नेम ऑफ हॉकिंस। ये क्या करते हैं कि इनका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो है आपका जूही कानपुर में। अब ये क्या करते हैं, ये फैक्ट्री और इनकी फैक्ट्री जो लोकेटेड है वो प्लॉट A1 A2 A14 और A15 सीधा इंडस्ट्रियल एरिया सथारिया जौनपुर, इसमें इनकी ये फैक्ट्री है। अब पिटिशनर क्या करते हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं और रॉ मटेरियल क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत सारे स्टेट से मंगाते हैं और उसको क्या करते हैं, असेंबल करके एक प्रेशर कुकर बनाते हैं सथारिया जौनपुर में। अब पिटिशनर ने क्या करा, बहुत सारे रॉ मटेरियल मंगाए प्रेशर कुकर के जो जनवरी 2020 में, और वो जो महाराष्ट्र से मंगाए। अब उन्होंने क्या करा, स्टॉक ट्रांसफ़र स्टार्ट कर दिया। जो स्टॉक ट्रांसफ़र उन्होंने स्टार्ट किया वो फैक्ट्री पे आना था, उसमें से क्या करा, 8 में से जो 4 ई-वे बिल्स थे उस पर क्या करता कि 4 में तो इन्होंने करेक्टली प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन कर दिया यानी कि एड्रेस, और 4 में क्या कर दिया, उनसे गलती से रॉन्गली मेंशन हो गया प्लेस ऑफ जो बिजनेस था वो किसी और जगह का मेंशन हो गया, उसकी जगह कानपुर की जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। अब ये क्या करता है, इसने ना बोला कि जो रीज़न था, इसमें रीज़न था कि भाई ये जो पार्टीज़ थे जीएसटीएन फाइलिंग करते थे, ई-वे बिलिंग पे इनका जो नाम था वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होकर आ जाता था। लेकिन क्या था, जो ई-वे बिल जनरेट कर रहा था, ई-वे बिल जनरेट करने वाले की गलती थी, उसने क्या करा, गलती से 4 जो ई-वे बिल्स पे थे उस पर डिफरेंट एड्रेस डाल दिया, जिससे कि क्या हुआ कि उनका जो था माल पकड़ा गया। अब वो क्या कह रहा है, गुड्स जो पकड़ा गया वो इंटरसेप्ट हुए 31 जनवरी 2020 को, और जो डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ वो पास हुआ 1 फरवरी 2020 को, और गुड्स को सीज कर लिया गया फरवरी 2020 को इशूइंग MOV 06 के द्वारा। अब पिटिशनर का जो कंटेंशन है वो क्या बोल रहा है कि इसमें जो था, इसमें कोई इसकी जो एडवोकेट उनकी तरफ से पेश हुआ, उन्होंने बोला कि ये जो गलती थी अकाउंटेंट की थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने चेंज ऑफ जो सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई था वो चेंज नहीं किया, और जो था वो गलती से दूसरी जगह का नाम आ गया सथारिया की जगह। तो अब इसमें क्या करा, इसमें क्या बोला था, डिलीवर ऑफ द गुड्स कैन नॉट बी टेकन बाय द पिटिशन एट कानपुर, यानी कानपुर में तो उनका वो मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं था। लेकिन अब जो कि फैक्ट्री थी वो सथारिया जौनपुर में थी, जो कि उनका प्रिंसिपल, जो कि उन्होंने रॉन्गली मेंशन कर दिया ई-वे बिल में, जो कि उनका जौनपुर होना चाहिए था, उन्होंने कानपुर मेंशन कर दिया। अब वो कह रहा है कि ही फर्दर सबमिटेड दैट एड्रेस फॉर दैट वर रॉन्गली रिटर्न इन द 4 ई-वे बिल्स फॉर एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द पिटिशन, यानी कि ये जो रॉन्ग एड्रेस उन्होंने डाले गए ये भी किसी दूसरे एसएससी के एड्रेस नहीं डाले गए, ये भी एक एसएससी मतलब जो हॉकिंस थे उन्हीं के एड्रेस थे, बट ये थोड़ा सा गलती कर दी उन्होंने कि भाई हमसे टाइपिंग में एरर हो गया और एड्रेस तो थे वो दूसरी जगह के चले गए। तो इसके केस में क्या हुआ कि अब इसके केस में कहता है कि जो आपके जो बिल्स थे, जो बिल्स और जो गुड्स तो थे वो करेक्ट एड्रेस पे जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं गए। तो जो मिस्टेक कमिट करी गई वो क्या करी गई, वो क्लरिकल एरर थी। इसके केस में उन्होंने क्या करा, ये सारे के सारे केसेस कोट किए हैं कि इसके केस में ये गलतियाँ हुई थी, तो इसमें जजमेंट ये पास हुआ था। तो जो इनके जो एडवोकेट थे उन्होंने ये जजमेंट का हवाला देके बोला कि इसके पिटिशन को क्वैश कर दिया गया और इसके केसेस के अगेंस्ट में भी ये हुआ था, तो ये भी कर दिया जाए। अब एनालिसिस, अब यहाँ तक एनालिसिस क्या था कि डिटेंशन ऑर्डर जो पास किया था अपील का, तो वो क्या कहता है कि भाई थ्रू द सेम देयर वाज नो कंप्लायंस ऑफ द रूल्स बाय पुटिंग रॉन्ग एड्रेस इन, यानी कि जो एसएससी थे यानी कि जो पिटिशनर थे उनकी इसमें कोई जानबूझ के उन्होंने कोई गलती से टैक्स को चोरी करने या किसी गलत एड्रेस डालने का कोई गलत इंटेंशन नहीं था जिससे कि वो टैक्स की चोरी कर पाए। तो इसमें क्या था कि इनकरेक्ट एड्रेस जो डाला गया वो एड्रेस गलती से आ गया और रजिस्टर्ड वो, और हालांकि ये जो था ये एसएससी का वो एड्रेस वही था, यानी कि एड्रेस एसएससी का ही था, किसी और का एड्रेस नहीं डाला गया था, जिससे कि उसके बाद क्या करा गया,
ये इनके साथ वो बिल्स भी अटैच कर दिए गए और जो माल था, जो जो गुड्स थे, उसमें भी करेक्टली मेंशन कर दिया गया कि भाई ये गुड्स भी यही थे और ये एसएससी का एड्रेस ही पाया गया। बट ये क्या था कि एड्रेस रॉन्ग हो गया, तो उसके केस में उन्होंने यही जजमेंट दी कि भाई ये जो हवाला दिया केसेस का कि भाई ये सारे केसेस इनके अगेंस्ट में भी ये पेनल्टी पास की थी। अब कोर्ट ने क्या पाएगा, जो पेनल्टी 129 में लगाएगी वो क्या था, कोई इंटेंशन टैक्स चुराने का नहीं था या इंटेंशन से कोई डिपार्टमेंट कि भाई गलत एड्रेस डाल दे और गलत जगह पे पहुंच जाए गुड्स। तो ये एसएससी का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था जिससे कि वो टैक्स को इवेड कर पाए। तो इसके केस में क्या हुआ कि इनको इसी ग्राउंड्स पे इनको क्या करना दिया जाना चाहिए, इसको रिलीफ दिया जाना चाहिए और डॉक्यूमेंट जो भी थे उनके गुड्स के साथ जो भी थे बिल, वो सारे के सारे मैचिंग थे, बस सिर्फ एड्रेस का ही इसमें डिफरेंस था। तो इन्होंने ये बोला कि भाई अब ये था कि द गुड्स फॉर कंपनी विद द रेलिवेंट इनवॉइस, इनवॉइस के साथ इनके साथ पूरा का पूरा अकम्पनीड था और देयर इज़ नो प्रिजम्पशन टू एवेड टैक्स, यानी कि कोई भी टैक्स चुराने की कोई भी इनकी मंशा नहीं थी, बस गलती से ये हो गया। तो इस केस में क्या गया कि भाई पेनल्टी जो इम्पोज करी गई थी तो वो विदाउट कोई भी इनपन पेनल्टी जो थी 14 फरवरी 2020 को और जो अक्टूबर को जो 13 अक्टूबर 2020 को जो ऑर्डर पास किया गया उसको क्वैश कर दिया गया और सेट असाइड कर दिया गया और रिट पिटीशन को अलाउ किया गया, जिससे कि एसएससी को पूरा का पूरा रिलीफ प्रोवाइड है। तो दोस्तों, अगर आपके भी ऐसे कोई केसेस पेंडिंग पड़े और इस केस से आपका कोई भी मिलता जुलता हो तो आप क्या करें, इस केस को कोर्ट करके अपना रिलीफ ले सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही जजमेंट लेके आता रहूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जजमेंट डाले हुए हैं, वो भी आप अब स्क्रॉल करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और गाइज, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नियर फ्यूचर में TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही आपको सस्ते में पड़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।